Hello friends, welcome to my channel Priya Plant World. Today we will discuss the second video of plant pathology MCQs. Okay, now the question is parasexuality in fungi was discovered first in सबसे पहले parasexuality जो है फंगस में वो किस फंगस के अंदर देखी गई थी? So the answer of this question is B. Aspergillus nudulans. सबसे पहले parasexuality Aspergillus nudulans में देखी गई थी. अब हम देख लेते हैं कि parasexuality क्या होती है? What is parasexuality? तो कुछ फंगस के अंदर जो ट्रू सेक्सुअल साइकिल होती है जिसके अंदर की न्यूक्लियर फ्यूजन मियोसिस वगैरह होता है वो एब्सेंट होता है एंड दीज फंजाई derive the benefits through a cycle which is known as parasexual cycle. Okay, now parasexual cycle was reported in Aspergillus nudulans, the imperfect stage of Ambricella nudulans. Okay, parasexuality होती क्या है? What is this? So it is a cycle in which plasmogamy, karyogamy and meiosis takes place. ये ऐसी साइकिल है जिसमें प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी एंड मियोसिस तीनों के तीनों इवेंट होंगे सीक्वेंस के अंदर बट नॉट एट अ स्पेसिफाइड टाइम और एट स्पेसिफाइड पॉइंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लेकिन इनका कोई स्पेसिफाइड टाइम या फिर कोई स्पेसिफाइड प्लेस नहीं होगी ओके जनरली ये देखा गया है कि पैरासेक्सुअल साइकिल जो है वो ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है इट इज ऑल्सो नोन एज सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन और इसे कई बार सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन के नेम से भी जाना जाता है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड किस फंगस को हम कॉमनली ब्रेड मोल्ड कहते हैं आंसर इज राइजोपस ओके राइजोपस को कॉमनली ब्रेड मोल्ड कहा जाता है ओके आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो गर्मियों के अंदर क्या होता है कि अगर हम मार्केट से कुछ ब्रेड वगैरह लेकर आते हैं और अगर हम उससे सिंपल किचन में रख देते हैं और उसके आप उसको उसके ऊपर आप थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर दो और टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेड के ऊपर फंगस की ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है एंड स्पेशली ये ग्रीनिश कलर की और कुछ ग्रेइश कलर की फंगस के ऊपर ये ग्रोथ ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है ब्रेड के ऊपर तो ये फंगस कौन सी होती है ये है राइजोपस फंगस ओके एंड ये बिलोंग करती है जाइगोमाइसिटीज क्लास से तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों आपको ध्यान रखना है किस क्लास से बिलोंग करती है फंगस राइजोपस जाइगोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करती है ठीक है अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर इसका जो माइसीलियम होता है उसको नीचे आपको इसमें राइजर्स दिखेंगे एंड इसमें ये स्पोरेंजियोफोर का फॉर्म ये स्पोरेंजियोफोर है एंड ऊपर इसके यहाँ पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट है ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकेंस आर नॉट फाउंड अराउंड मॉडर्न सिटीज जो मॉडर्न सिटीज होते हैं मतलब जो हाईली पॉपुलेटेड सिटीज होते हैं वहां पर लाइकेंस देखने को नहीं मिलते हैं तो ऐसा क्यों है कि वहां लाइकेंस को नहीं देखने को मिलते हैं वो हम देखते हैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एयर पॉल्यूशन ठीक है लाइकेंस उस जगह बिल्कुल नहीं मिलते हैं जहां पर की एयर पॉल्यूटेड होती है ठीक है लाइकेंस के बारे में हम देख लेते हैं कि लाइकेंस क्या होते हैं लाइकेंस आर ड्यूअल ऑर्गेनिजम्स लाइकेंस जो है वो ड्यूअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड दीज आर एसोसिएशन ऑफ अ फंगस और माइक्रोबायोन्ट एंड एन एल्गा और फाइकोबायोन्ट ओके तो आपने लाइकेन के बारे में अगर आपको पता होगा कि जो लाइकेंस होते हैं दे आर एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी मतलब एल्गी और फंगस के एसोसिएशन को हम लाइकेंस कहते हैं जहां पर की जो फंगस होता है उसके कंपोनेंट को हम माइकोबायोन्ट बोलते हैं जबकि जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे हम फाइकोबायोन्ट बोलते हैं ठीक है फंगस जो होती है वो मोस्टली एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करती है जबकि जो एल्गी होती है वो मोस्टली एक साइनोबैक्टीरिया होता है जिसको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं ठीक है तो लाइकेंस क्या है दीज आर द एसोसिएशंस ऑफ फंगस एंड एल्गी एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट्स के एसोसिएशन को एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं जो फंगल कंपोनेंट होता है मोस्टली बिलोंग टू क्लास एस्कोमाइस्कोटा एंड समटाइम्स टू बेसिडियोमाइकोटा जबकि जो एल्गल कंपोनेंट होता है इट मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी ठीक है ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी लाइकेंस के बारे में लाइकेंस की बात करें तो ये लाइकेंस थ्री टाइप्स के होते हैं क्रस्टोज लाइकेंस फोलियोज लाइकेंस एंड फ्रूटिकोज लाइकेंस ठीक है ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं ठीक है
Now the most next question is the most abundant organic substance on earth is, सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारी अर्थ पर कौन सा है? तो आंसर है इसका सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारी अर्थ पर। ठीक है, अब सेलुलोज होता क्या है, थोड़ा सा सेलुलोज के बारे में हम देख लेते हैं कि सेलुलोज जो है वो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सेलुलोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। पहली बात तो ये एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, किसका पॉलीसेकेराइड है? ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप पढ़े होंगे, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड। तो जो सेलुलोज है वो एक पॉलीसेकेराइड है और कैसा है? स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल क्यों बोला? क्योंकि ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो मेनली सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन करता है सेलुलोज। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ अनब्रांच्ड चेन्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, सेलुलोज के स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक्ड रहते हैं विद बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्वर्टेड होता है, मतलब एक सीधा होगा, फिर जो दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा वो इन्वर्टेड होगा, फिर सीधा, फिर इन्वर्टेड। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। दीज चेन्स आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर एंड बाद में ये जो चेन्स होती है ग्लूकोज सेलुलोज की वो एक साथ अरेंज हो जाती हैं एक दूसरे के पैरेलल और माइक्रोफाइब्रिल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अब ये सेलुलोज बनता कैसे है? तो सेलुलोज बनने के लिए कुछ स्पेशल ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, the cellulose microfibrils are cross linked via hemicellulose molecules। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है सेलुलोज का। ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है, एंड ये आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलोज जो है मोस्टली वो प्लांट की सेल वॉल में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो हैं जो कि प्लांट ईटिंग करते हैं, तो उनके लिए मेन जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है वो क्या है? सेलुलोज है। सेलुलोज मेक्स द बल्क फाइबर इन द ह्यूमन डाइट। और हमारी डाइट के अंदर जो बल्क फाइबर है वो भी क्या बनाता है? सेलुलोज बनाता है। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। इसके साथ साथ ये इंडस्ट्री में काम में आता है, जैसे पेपर बनाने के काम में। ठीक है, कुछ बायोफ्यूल्स में काम में आता है, कुछ स्टेशनरी फेज के अंदर, और गन पाउडर वगैरह बनाने के अंदर। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सेलुलोज के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज exclusion of plant disease by legislation is known as। आंसर इज प्लांट क्वारंटाइन। ओके, क्वेश्चन है प्लांट डिजीज को एक्सक्लूड करना, मतलब उसको निकालना, बाय लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के तरीके से अगर हम प्लांट डिजीज को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लांट क्वारंटाइन। ओके, नाउ क्वारंटाइन वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कोविड टाइम में, जब आपने सुना होगा कि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, मतलब कि उनको अलग 14 डेज के लिए अलग से एक होटल में या एक अलग रूम में रखा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग दिस? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों क्यों हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ऐसा किया? जिससे कि जो डिजीज है वो और दूसरे हेल्दी लोगों में ना, सॉरी, यस, हेल्दी लोगों में ना फैल जाए, उसके लिए क्वारंटाइन किया जाता है। तो सेम यही होता है प्लांट के केस में। कोई प्लांट अगर डिजीज्ड है, अगर उस प्लांट को आप किसी हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में लाओगे तो वो ऑब्वियसली डिजीज को कैच कर लेगा। तो उसको रोकने के लिए, इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम प्लांट क्वारंटाइन करते हैं। ठीक है, नाउ प्लांट क्वारंटाइन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज अ लीगल इन्फोर्समेंट, और ये लीगली किया जाता है। ठीक है, और क्यों किया जाता है? इसका एम क्या है? टू प्रिवेंट पेस्ट, जो भी पेस्ट वगैरह हैं उनको रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए कि वो मल्टीप्लाई ना हो और ज्यादा। ठीक है, क्योंकि एंट्री तो वो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो आगे जो न्यू एरियाज हैं उन एरियाज में ना फैल जाए, इसके लिए प्लांट क्वारंटाइन किया जाता है। और इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट होता है जिसको कि हम बोलते हैं डीपा एक्ट। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डीपा एक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, जिसको कि 1914 के अंदर लाया गया था। ठीक है, सो ये भी आपको ध्यान रखना है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ल्यूवेन हॉक ने की थी। ओके, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था। इसका डायग्राम आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। ये है एंटन वॉन ल्यूवेन हॉक और इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो ये है। ठीक है, इनका पूरा नाम था एंटोन वैन ल्यूवेन हॉक। ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है और इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो ये है एंटन वन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया वाज रिपोर्टेड बाय, सबसे पहला प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया को किसने रिपोर्ट किया था? आंसर इज टीजे बुरेल। ओके, नाउ सबसे पहला जो प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया है उसका हम नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया है उसका नेम है इरवीनिया एमाइलोवोरा। ठीक है, ये नेम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो बैक्टीरिया है जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो है इरवीनिया एमाइलोवोरा और ये जो डिजीज कॉज करता है वो है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर। ओके, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर नेम की डिजीज कॉज करता है ये। इट वाज डिस्कवर्ड बाय टी जे बुरिल। ठीक है, जो कि अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड डिस्कवर्ड बाय वाज, सबसे पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड डिस्कवर जो हुआ था वो कौन सा था? आंसर इज एंग्यूना, एंग्यूना ट्रेटिसाई। ठीक है, सबसे ये नाम है निमेटोड का और जो डिजीज कॉज करता है उसका नाम है ईयर कॉकल ऑफ वीट, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ वीट। आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ये लार्वा हैं इसके निमेटोड के। ओके, एंड दीज आर द ग्रेन्स, हाईली इन्फेक्टेड ग्रेन्स। ठीक है, ये कॉमन डिजीज है ईयर कॉकल ऑफ वीट और निमेटोड का नेम भी आपको ध्यान रखना है एंग्यूना ट्रेटिसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन के अंदर ये आ गया है कि इसको डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहला जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? नीडहैम, साइंटिस्ट का नेम है नीडहैम। ठीक है, तो सबसे पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड की डिस्कवरी नीडहैम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट कुड बी कंट्रोल्ड बाय, फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट जो डिजीज है उसको कंट्रोल हम किससे कर सकते हैं? सो आंसर है स्प्रेइंग विद वीटावैक्स। अगर हम वीटावैक्स का स्प्रे करेंगे तो इस डिजीज से का कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं।